शीतकालीन सत्र में भाजपा लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा है। सर, लगातार भाजपा प्रदर्शन कर रही है, गारंटियां कहीं ना कहीं हावी होती हुई नजर आ रही है। कब तक गारंटियां पूरी हो सकती है, आपको क्या लगता है, कब तक सरकार पूरा करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं और विपक्ष का दायित्व है, जिम्मेवारी है। प्रदेश की जनता को विपक्ष से उम्मीद है कि वो जो काम रुके पड़े हैं या कोई सरकार फैसला लेती है उस पर वो विरोध करें जो जनता के पक्ष में ना हो। तो विपक्ष की भूमिका निभा रही है भारतीय जनता पार्टी और उनका दायित्व है। वो अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, वो दूध भी लेके आ रहे हैं, वो गोबर भी लेके आ रहे हैं। इसलिए ये सब चीज़ें जो हैं वो उनका दायित्व है। दूसरी रही सरकार की बात, सरकार काम कर रही है। अभी सरकार को 1 साल हुआ है और 1 साल में जब धर्मशाला में रैली हुई तो उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 1 साल की अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रखा और साथ में ये भी बात रखी कि मेरा आने वाले समय के लिए क्या प्लान है। तो वो जनता के समक्ष रख दिया गया है और अभी विधानसभा लगी हुई है। विपक्ष जो है वो नेचुरली विरोध करता है और विपक्ष की ये दायित्व है, भूमिका है, तो अपना वो जिम्मेवारी निभा रहे हैं। एक जो गारंटी थी 1500 रुपये प्रति महिला की, जिस तरह से आपने बात की, क्या लगता है कब तक जो है इस गारंटी को पूरा किया जाएगा? क्योंकि भाजपा भी लगातार ये कह रही है कि ऐसा कहा गया था, बड़े बड़े भाषण दिए गए थे कि पहली ही कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल जाएगी और 1500 रुपये प्रति महिलाओं को मिलेंगे। क्या लगता है कब तक सरकार इसे पूरा करेगी? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे किसी और विधायक दल की बात हो, ये जो पार्टियां हैं, जब चुनाव होता है तो हर पार्टी जनता के साथ कुछ न कुछ कमिटमेंट्स करती है। घोषणा पत्र होता है, संकल्प पत्र होता है, कोई गारंटियां देता है। तो इसलिए 5 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल पहले जो चुनाव लड़ा था और सत्ता में आई थी, जो संकल्प पत्र के रूप में जारी हुआ था, क्या वो पूरा हो गया? कोशिश उनकी तरफ से भी रही होगी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में कितने संकल्प पत्र, कितने घोषणाएं पूरी करी, वो प्रदेश की जनता जानती है। तभी तो उनकी उनकी ट्रांसफ़र हो गई और आज कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है। तो 1 साल में जितनी कोशिश हो सकती थी कांग्रेस सरकार ने करी है और आने वाले समय अभी 4 साल का समय बाकी है। जो लोकतांत्रिक दृष्टि से 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है, तो उसमें सरकार जो है और कांग्रेस उसको पूरा करने का प्रयास कर रही है। हालांकि आप जानते हैं कि ये जो गारंटीज़ का काम है, सबसे बड़ी गारंटी जो ओपीएस की थी वो सबसे पहले लागू हुई है। बाकी की गारंटियों में अभी जो रुकावट आ रही है, आप जानते हैं कि प्रदेश की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो दिन प्रतिदिन जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। उसके पीछे कारण है, अभी हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई जो कि लगता है कि जो बुज़ुर्ग लोग भी हैं उन्होंने भी ये बात कही कि ऐसी आपदा, ऐसा नुकसान हमने अपने जीवन में देखा नहीं। उससे प्रदेश का जो है और नुकसान हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए का जो है वो प्रदेश का नुकसान हुआ है। उससे उससे थोड़ा सा सरकार का, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बजट हिला हुआ है। इसको थोड़ा रूटीन में आने दीजिए, धीरे धीरे सब होगा। प्रदेश में लगातार बेरोजगारी भी बढ़ रही है। पूरे देश का इंडेक्स देखें तो उसमें जो है हिमाचल प्रदेश नंबर 1 आया है। तो किस तरह से बेरोजगारी जो है वो दूर की जाएगी, क्योंकि युवा जो है नशे की चपेट में अब काफ़ी जा रहे हैं? इसके लिए सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। मैं स्पष्ट हूँ कि आज हिमाचल प्रदेश का जो नौजवान है उनको रोज़गार देने के लिए सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज पिछली सरकार में जो हमारे करुणामूलक के आधार पर लोग, नौजवान जिनके पेरेंट्स चले गए, मदर चली गई या फादर चला गया, घर में कमाने वाला कोई नहीं है और जो सरकार की मापदंड जो है उनको पूरा करते हैं, वो लोग सड़कों पे प्रदर्शन करते रहे कई दिन। आज भी वो लोग सड़कों पे हैं। तो आज हज़ारों पद जो सरकार में खाली पड़े हैं, तो सरकार को चाहिए कि उनको गंभीरता से उनको भरने की कोशिश करे। दूसरा, जिन नौजवानों ने बड़ी शिद्दत के साथ पेपर पास करे हैं या पेपर दिए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं और वो वेट कर रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी आए, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है वो भंग हो गया क्योंकि वहाँ पर धांधलियाँ हो रही थी। मतलब मेरा तो, मैंने पहले भी कहा था, आज भी खुले मन से कह रहा हूँ कि अगर कहीं किसी विभाग में धांधली हो रही है तो लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक पुलिस का अधिकारी कोई करप्शन करता पकड़ा जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट को बंद नहीं किया जा सकता, उसको तुरंत जो है वो चालू करना चाहिए था, जिसमें देरी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्दी से जल्दी इसको बहाल किया जाएगा ताकि जो जिन लोगों ने वेट कर रहे हैं, नौजवान वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, हमारा रिजल्ट कब आएगा, ताकि हमें नौकरी मिले, कई ओवरेज हो रहे हैं, इसके लिए सरकार को
अपनी गंभीरता और तत्परता दिखानी चाहिए। मंत्रिमंडल का विस्तार हाल ही में 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद हुआ है। आपका नाम भी उस सूची में चला हुआ था। क्या लगता है कोई आलाकमान आपके नाम पर विश्वास नहीं जता पाई? क्या मोहर उस पर क्यों नहीं लगाई गई? कोई विश्वास यहाँ पर जो है वो नहीं जता पाई जिसकी वजह से मोहर नहीं लगी? देखिए, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, मंत्री बनते हैं, इसमें कई तरह के समीकरण होते हैं। कोई जातीय समीकरण भी होते हैं, कोई क्षेत्रीय समीकरण भी होते हैं, कोई जिले के समीकरण भी होते हैं। तो जब सरकार को ठीक लगेगा, हालांकि ये मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, जो कि हाईकमान के साथ मिलकर सलाह मशवरा करके तय करते हैं। ऐसे में कोई नाराजगी तो नहीं है? देखिए, इसका जवाब तो आप मेरे से नहीं जान सकते। मुझे किसी से नाराज़गी नहीं, मेरे से किसी को नाराज़गी होगी तो वो व्यक्ति जाने। परंतु मैंने पार्टी के लिए अपनी तरफ से सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे वाई इलेक्शन थे, चाहे कॉरपोरेशन के इलेक्शन थे, चाहे जनरल इलेक्शन थे। जनरल इलेक्शन में भी मैं 10 चुनाव क्षेत्रों में दौरा करके आया हूँ, अपना चुनाव छोड़ के। तो पार्टी के लिए हमने जो कर सकते थे किया है। पार्टी को जो ठीक लगेगा और सरकार को ठीक लगेगा, वो जिम्मेवारी देंगे, निभाएंगे, पहले भी निभाई है। अंतिम सवाल रहेगा सर, लोकसभा चुनावों के लिए क्या रोड मैप आपका रहेगा? क्या पार्टी आप पर मैं विधायक भरोसा? के तौर पर रहूँगा। सुजानपुर की जनता का फैसला मेरे लिए सर्वोपरि है, और सुजानपुर की जनता चाहती है कि मैं विधायक के तौर पर उनके डे टू डे काम जो है उनको मैं देखूं। अगर पार्टी विश्वास जताती है लोकसभा चुनावों के लिए तो आप मुझे लड़ेंगे? पार्टी से भी बड़ा सुजानपुर की जनता का फैसला है, क्योंकि सुजानपुर की जनता ने मुझे 3 बार जताया है, और उन्होंने यहाँ तक जताया है कि प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की बजाय राजेंद्र राणा के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। इसलिए सुजानपुर की जनता का फैसला मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा। साफ तौर पर कहना है कि अगर पार्टी इन्हें लोकसभा चुनावों के लिए यहाँ पर इनके नाम पर मोहर लगाती है तो साफ तौर पर ये उसको जो है कहीं ना कहीं नकारते हुए भी नजर आ सकते हैं। साथ ही गारंटियों को लेकर इन्होंने कहा कि आने वाले समय में जल्द ही चरणबद्ध तरीके से उसे पूरा किया जाएगा। समाचार फर्स्ट के लिए धर्मशाला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।